नमस्कार जनता, मैं हूँ रश्मि और ये है डे 2 ऑफ फैमिली ट्रिप इन दिल्ली। और मैंने आप लोगों को अपना रूम नहीं दिखाया ना, अभी दिखाती हूँ। तो ये है हमारा होटल, काफ़ी अच्छा था, हमारे रहने लायक था। और यहाँ पे मेरा भाई भी खड़ा है और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे एसी और टीवी भी था, मस्त, यहाँ पे मज़ा आ जाता है। फिर हम लोग नीचे जा रहे थे क्योंकि ये सेकंड फ्लोर में था और यहाँ पे पापा ने अपना आउटफिट चेक दिया और हम लोग जा रहे हैं आगे एक टोटो लेने के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया, उसके बाद एक टोटो मिला। फिर मम्मी के साथ हम लोग गए बैठ के और यहाँ का व्यू एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग भी थे और उसके बाद हमें उस पार जाना था, इसलिए हमने लिया ये सबवे। और इतना लंबा सा सफ़र तय करते हुए हमें फाइनली एक बस मिल गया था और यहाँ पे मुझे सीट नहीं मिला था, इसका मैं दुख मना ही रही थी कि थोड़ी देर में हमारा स्टॉपेज भी आ गया। फिर हम लोग उतरे, फिर थोड़ा और चलना पड़ा और हम लोग फाइनली पहुँच गए। गेस करो कहाँ है? हम लोग हैं सरोजनी नगर। ये दिल्ली है और सरोजनी नगर ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे जाती हमें बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर से इयरिंग दिखे और इतना ज़्यादा भीड़ भी था यहाँ पे। मुझे लगा खाली खाली होगा, पर नहीं गाइस, बहुत भीड़ था। और यहाँ पे जाती मैंने एक ब्रेसलेट लिया और एक इयरिंग लिया। प्राइस उतना ज़्यादा सस्ता नहीं था पर फिर भी ठीक ठाक था, तो हमने ले लिया ये। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ थी भाई, मैं तो देख के कन्फ्यूज़ हो गई थी क्या लूँ क्या नहीं। फिर अचानक से क्या हुआ कि सब अपने अपने दुकान को बंद कर रहे थे, बंद करो बंद करो बंद करो, सब ऐसे चिल्ला रहे थे। मैं तो भाई डर गई, क्या हो रहा है। फिर बाद में पता चला एक टैक्स काटने वाला एक गाड़ी आता है, उसकी वजह से सब करते हैं बंद। खैर छोड़ो, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 100 रुपीज़ में काफ़ी सुंदर सुंदर से टी शर्ट मिल रहे थे। ज़्यादा लो प्राइस में अच्छे टी शर्ट नहीं मिलते, इसे थोड़ा हाई फाई प्राइस में लेना ही पड़ता है। और यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर से कवर भी मिल रहे थे, पर मेरे फ़ोन का एक भी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया इसमें से। और फिर मेरे पास इतने सारे कपड़े हाथ पे पकड़ा हुआ था, मैंने ऐसा लग रहा था मैं ही बेच रही हूँ यहाँ पे खड़े खड़े। और एक तो इतना ज़्यादा धूप, क्या ही बताऊँ। और धीरे धीरे भीड़ तो बढ़ते ही जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर से मीम्स भी लिखे हुए थे, आप लोग स्टॉप करके पढ़ सकते हो, मज़ा ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सुंदर सुंदर से कमरधनी भी थे। और यहाँ मेरी दीदी टोट बैग ले रही थी, वो भी अपने पैसे से। फिर यहाँ पे मैं चूज़ करी थी कौन सा अच्छा रहता। और ये रहा मेरा आउटफिट चेक आज का। मैंने मिनिमम से ड्रेस रखा था आज का। और फिर मैं ये लिम्का पीते पीते आगे का और घूम रही थी मार्केट, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। मेरे तो लिपस्टिक भी चला गया था पता नहीं कहाँ। और धीरे धीरे तो हमारा बैग भी बढ़ता जा रहा था, पर शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रहा और मेरा पर्स भी टूट गया, ये इसका मैं दुख मना ही रही थी। पता नहीं किसने तोड़ दिया, मेरा श्राप लगेगा उसको। अब लगता है नया लेना पड़ेगा। इसी तलाश में मैं इधर उधर घूम रही थी और मुझे पर्स का दुकान मिल गया, ये। और मैंने फाइनली एक पर्स ले भी लिया। ये खुशी खुशी में मनाते मनाते और लिपस्टिक लगा के मैं गई आइसक्रीम खाने के लिए। और ये आइसक्रीम का ट्रीट दे रहा था मेरा भाई, तो खा के मुझे और भी ज़्यादा टेस्टी लगा, क्योंकि मेरा पैसा तो खर्च नहीं हुआ ना। फिर हम लोग टोटो पकड़ के आ गए अपने रूम में। और आते ही हमने इतने सारा सामान को यहाँ पे रखा और चुपचाप हम लोग नीचे की तरफ जा रहे थे, क्योंकि अब मुझे कुछ भूख भी लग रहा है, पेट पूजा तो बनता है ना। यहाँ पे मम्मी और आंटी खा रही थी और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे अपने खाने का। तो हमने मंगाया था ये पनीर और नान। मस्त पेट पूजा करने के बाद मैंने ये न्यू पर्स खरीदा और ये पुराना पर्स गया भाड़ में, अब तो नया कर लूँगी ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।